साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक चल रहा है पहेली परीक्षण। आप लोगों को पहेली टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के आई बटन में आपको वो वीडियो ऐड मिलेगी, वहाँ से आप लोग पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने 1 से लेके 15 तक के सवाल कवर करा दिए हैं। अब बारी है आज 16 से आगे बढ़ने की, यानी 16वां क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। देखिए 16वां क्वेश्चन पूछा है, एक व्यक्ति 60 फीट ऊंचे खम्भे पर चढ़ने का प्रयास करता है। 1 मिनट में वह 6 फीट जाता है लेकिन 4 फीट फिसलकर नीचे आ जाता है, तो ऊपर पहुंचने में उसे कितने मिनट का समय लगेगा। यानी 60 फीट ऊंचे खंभे पर पहुंचने में उससे कितना समय लगेगा। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आप सबसे पहले एक पोल तैयार करिए, यानी कि एक खंभा। उस खंभे में आप लोग कुछ इस टाइप से सजावट करिएगा। ये सजावट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसमें आप लोगों को सजावट में सबसे पहले वो रखना है कि वो 1 मिनट में सबसे पहले कितने मीटर की छलांग लगाता है, कितने फीट की छलांग लगाता है। तो पहले मिनट में वो 6 फीट की छलांग लगाया था, तो आपको इतने बीच में रखना है, 6 फीट रखना है। क्यों रखना है 6 फीट? क्योंकि अगर आप ये रखेंगे कि फिसल कर 4 फीट नीचे आ गया, क्योंकि आप लोग ऐसे मानिएगा जब ये बंदर यहाँ पे आ जाएगा तो हर बार ये 6 फीट की छलांग मारता है, 4 फीट फिसल जाता है, तो उसकी जो छलांग होती है, मेन जो छलांग होती है 6 फीट की छलांग है ना। वो जब यहाँ से 6 फीट की छलांग मारेगा ऊपर की तरफ तो वो टॉप फ्लोर पर बैठ जाएगा, फिर वो नीचे नहीं खिसकेगा। तो आप लोगों को पहले ही इसमें से जो पहले मिनट में वो काम कर रहा है ना, वो हमेशा माइनस कर लेना है। टोटल डिस्टेंस कितनी है इस पोल की? 60 फीट है। 60 फीट ये रख लिया। अब ये अंतिम छलांग मारी थी उसने 6 फीट की, तो अंतिम छलांग की दूरी पहले ही अलग कर दो उसे। अंतिम मिनट की दूरी को, अंतिम छलांग की दूरी को पहले ही आप लोग अलग कर दो और ये लिख दो कि ये 1 मिनट में 6, यानी अंतिम 1 मिनट में 6 फीट की छलांग है। ये मान के चलना। आप लोग कहेंगे जब 6 फीट की यहाँ तक मार दी तो ये निचला हिस्सा कितना बचा? ये बचा दोस्त 54 फीट का। ये आप लोगों को लिख लेना है। अब क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ करनी है आपको। अब आपको करना है 1 मिनट में कितने फीट जा रहा है वो? 1 मिनट में दोस्त 6 फीट जाता है, यानी 6 फीट प्लस हो जाता है, 6 फीट बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन होता क्या है, उसी मिनट वो माइनस हो जाता है 4 फीट। यानी काम कितना करता है फिर वो 1 मिनट में? आप कहेंगे सर 1 मिनट में मात्र 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 फीट की दूरी तय करता है। आपको कितने फीट की दूरी तय करानी है? आपको ये वाली दूरी तय करानी है, क्योंकि ये तो अंतिम छलांग की दूरी है, इसे तो आप बाद में ऐड करना 1 मिनट में चली गई दूरी को, ठीक है ना। आप कहेंगे सर 1 मिनट में 2 फीट चलता है तो 54 फीट दूरी चलवानी है हमको। 54 फीट कितने मिनट में चलेगा? आप देखिए ये 2 का कितने गुना है? 54। तो 2 का 27 गुना है 54। 2 को 27 से गुना करना पड़ेगा। जब इधर साइड 27 की गुना होगी तो गुना इधर भी होगी, गुना इधर कितने की होगी? इधर भी 27 की होगी। यानी कितने मिनट लगेंगे फिर? 27 मिनट लगेंगे। आप लोग सिंपल समझिए, जब 1 मिनट में 2 फीट चढ़ता है तो 54 फीट को चढ़ने में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 27 मिनट। बिल्कुल 27 मिनट तो ये हो गए। और एक छलांग अंतिम मिनट में मारी थी 6 मिनट की, है ना, 6 फीट की। उसके बाद में वो फिसला नहीं था, तो 27 तो यहाँ से आया प्लस 1 मिनट में चली गई 6 फीट की दूरी। ये जरूर ऐड कर लेना कि 1 मिनट यहाँ भी काम किया था, तो 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्त? 28 मिनट का समय लगेगा। तो आपका आंसर इस सवाल का है 28 क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको ये करना है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू सकेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि शुरुआत में उसने कितने का काम किया था। तो शुरुआत में 1 सेकंड में 3 फीट चला था। आपको दी गई जो दूरी है ना यहाँ से, इसमें से पहले ही 3 फीट को माइनस कर देना है, क्योंकि ये अंतिम छलांग में 3 फीट जो दूरी मारेगा उसके बाद में ये टॉप फ्लोर पर बैठ जाएगा, फिर ये फिसलेगा नहीं, फिर ये से फिसला नहीं है। तो ये 3 फीट की दूरी आपने पहले ही टोटल डिस्टेंस से अलग कर दी। तो आपके पास 60 फीट की दूरी थी,
3 फीट आपने अलग कर दिया और नाम दे दिया 1 सेकंड। ये याद रखना 1 सेकंड। अंतिम जो यहाँ पे जब मान के चलना ये बंदर यहाँ पे था, उसके बाद में ये बंदर 1 सेकंड का समय लेगा, 3 फीट ऊंचा उछल जाएगा, फिर ये टॉप फ्लोर पर बैठ जाएगा, तो ये फिर फिसलेगा नहीं। ये याद रखना, ये याद रखना है। 3 फीट की ये छलांग थी, ये कितनी दूरी बची, फिर 57 फीट बची, 57 फीट। अब सवाल के साथ छेड़छाड़ करिए। सवाल बोल रहा है 1 सेकंड में 3 फीट जाता है दोस्त, 3 फीट, ये याद रखो। लेकिन होता क्या है, तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है उसी सेकंड में, तो माइनस हो जाएगा 2 फीट। आप कहेंगे सर 1 सेकंड में उसके द्वारा किया गया काम कितना है, मात्र 1 फीट में जाता है। 1 सेकंड में 1 फीट, 57 फीट जाना है। आप 57 फीट के इसके नीचे रखो, 57, 1 फीट जा रहा है ना, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो ये 1 फीट का कितने गुना है, 57, 57 गुना। इसे भी आप लोग 57 ही गुना कर दीजिए, तो कितने सेकंड का समय लगेगा, 57 सेकंड का समय लगेगा। 1 सेकंड में 1 फीट, तो 57 सेकंड में 57 फीट। तो देखिए 57 सेकंड तो यहाँ पे लगे, प्लस 1 सेकंड ये था जो अंतिम रूप में इसने मारा था, जिसके बाद में फिसला नहीं था, तो 57 प्लस 1, इसमें कितने सेकंड का समय लगने वाला है दोस्त, 58 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है ना, 57 प्लस 1, इसमें 58 सेकंड का समय लगेगा। तो यहाँ आप लोगों का 58 सेकंड, यानी कि सी विकल्प इसके लिए भी दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को करते हैं। 18वां नंबर देखिए, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। पहले मिनट का हमेशा अलग कर देना, अंतर कर देना। पहले मिनट में कितना चढ़ रहा है दोस्त, वह पहले मिनट में यानी 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। अब जो 1 मिनट में प्रारंभिक जो उसकी चढ़ाई है, उसे पहले अंतर प्रकट कर दो। उसमें आप पहले इस प्रकार से अपना पोल तैयार करो। यहाँ आप लोग देखिए कि पहले मिनट में कितने मीटर चढ़ रहा था, 2 मीटर। तो आप लोग लिख लें 2 मीटर की दूरी और 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय लिख लो पहले ही। टोटल डिस्टेंस कितनी है इस पोल की, टोटल डिस्टेंस है इस पोल की 12 मीटर। 2 मीटर यहाँ से जब ये छलांग मारेगा 1 मिनट में, तो इस टॉप फ्लोर पर बैठ जाएगा, फिर ये नीचे नहीं आएगा। तो फिर बचा हुआ कितना है, ये यहाँ पे 10 है ना, यानी कि 10 मीटर और चढ़वाना है आपको। ये तो 1 मिनट में अंतिम छलांग मारेगा और ऊपर बैठ जाएगा, फिर फिसलेगा नहीं। अब सवाल को करो। सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था 1 मिनट में 2 मीटर जाता है, लेकिन अगले सेकंड क्या होता है, अगले ही पल क्या होता है, 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। ये प्लस में गया, उसी में हुआ क्या, 1 मीटर नीचे आ गया। तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में जो काम किया है ना, मात्र 1 मीटर ही अप गया है, 1 मीटर अप। आपको चलाना कितना है, आपको चलाना है 10 मीटर। आप 10 को नीचे रख लो, 10 मीटर। ये 1 का कितने गुना है, आप कहेंगे सर 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कर दीजिए, गुना 10। ये कितना लगेगा समय, 10 मिनट में 10 मीटर की दूरी। 1 मीटर 1 मिनट, तो 10 मीटर में 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट तो ये हो गया, प्लस ये वाला मिनट मत भूल जाना। तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 11 मिनट का समय लगेगा इस 12 मीटर ऊंचे पोल पर चढ़ने में। याद रखना ये चीज़। तो 11 मिनट इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखो। अगले सवाल पे आइए। एक 60 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर चढ़ना शुरू करता है, प्रति घंटा 8 मीटर चढ़ता है। बस ये पहले सवाल को इतना ही पढ़ो और इतने पर रोक दो। यहाँ आप लोगों को करना क्या है, टोटल पोल की डिस्टेंस लिखो 60 मीटर है, और आपको याद रखना है प्रति घंटा 8 मीटर चढ़ता है। तो पहले ही 8 मीटर लिख दो और 1 घंटा का समय लिख दोगे। 1 घंटा ऐसा होगा कि यहाँ से जब वो इस दूरी को तय कर लेगा तो फिर यहाँ आ जाएगा ये 1 घंटे में 8 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद में ये फिसलेगा नहीं। अब फिसलन देखो कि फिसलन सहित क्या है मैटर। 1 घंटा आप कहेंगे सर 8 मीटर प्लस हुआ, ऊपर की तरफ गया, लेकिन खिसक कर 4 मीटर वापस आ गया। उसी घंटा में आप कहेंगे सर माइनस के 4 मीटर कर देता हूं मैं। आप कहोगे 1 घंटे में मात्र जो काम हुआ है वो 4 मीटर अप का काम हुआ है, 4 मीटर गया है 1 घंटे में। अब आपको चढ़ाना कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखो, ये 8 मीटर था ऊपर, तो ये बचा हुआ कितना है, फिर ये बचा हुआ आपका 52 मीटर, 52 मीटर है। तो आप देखिए कि आपको 52 मीटर चढ़वाना है, क्योंकि यहाँ जब 52 से 53 पे पहुँचेगा, 52 से जब ऊपर जाएगा ना, तो 52 से ऊपर जाने के बाद वो छलांग मारेगा 8 मीटर की, और फिर यहाँ जाके बैठ जाएगा वो, फिर वो नीचे नहीं आएगा, ये याद रखना। अब आप लोग रख लीजिए यहाँ मीटर के नीचे मीटर, 52 मीटर।
आप लोग कहेंगे 4 का कितने गुना है, 13 चौका होते 52। आप कहेंगे सर ये 13 गुना है, तो आप इसे भी 13 गुना कर दो, गुना 13। तो कितने घंटे लगेंगे यहाँ, 13 घंटे। जब 1 घंटे में 4 मीटर जा रहा है तो 52 मीटर जाने में उसे मात्र 13 घंटे का समय लगेगा। 13 तो ये हो गए, लेकिन अंतिम घंटा ये भी याद रखना, टोटल 13 प्लस 1 कितना घंटा लग जाएगा दोस्तों, ये 14 घंटे में दूरी सारी की सारी कवर हो जाएगी। अगर इस प्रकार से आप लोग हल करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अगला देखिए, 27 फरवरी 2004 को एक छिपकली ने खंबे पर चढ़ना शुरू किया। खंबा 21 मीटर ऊंचा है। छिपकली प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर नीचे उतरती है। छिपकली निम्न में से किस तिथि की ऊंचाई पर या किस तिथि को ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। 27 फरवरी 2004 को शुरू किया। याद रखना 27 फरवरी 2004 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष की पहचान ये होती है कि उसमें 29 की फरवरी आती है, प्लस जो अंतिम जो 2 अंक होते हैं ये 4 से कट जाते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है दोस्त, याद रखना। 2004 में आया है तो 8 में आएगा, 8 में आया तो 12 में आएगा, ये याद रखना। अच्छा, पोल की ऊंचाई बनाइए। पोल की ऊंचाई कितनी है दोस्त, पोल की ऊंचाई है 21 मीटर। कितने मीटर दोस्त, 21 मीटर का ऊंचा पोल है ये। पोल मतलब खम्मा है, 21 मीटर, ठीक है। छिपकली प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ती है। चलो जी, हम कहेंगे कि एक दिन में जो छिपकली काम करती है वो 3 मीटर का करती है, ऊपर जाती है। होता क्या है, 2 मीटर नीचे भी उतर जाती है, तो आप कहेंगे 1 मीटर नीचे भी उतर जाती है, सॉरी 2 मीटर नीचे भी उतर जाती है। तो हम कहेंगे एक दिन में जो छिपकली मात्र काम करती है वो 1 मीटर का ही काम करती है। एक दिन में 1 मीटर जा रही है तो 21 मीटर ऊंचा जाने में वो कितना समय लगाएगी दोस्त, 21 मीटर ऊंचा जाने में वो 21 दिन ही लगाएगी, 21 दिन ही लगाएगी दोस्त, याद रखो। अब 27 फरवरी से शुरुआत करो, 21 दिन काउंट कर दो, 21 दिन काउंट कर दो 27 फरवरी के बाद में। आप कहेंगे सर फरवरी में 2 दिन रह गए शेष, 2 दिन तो फरवरी में चले गए। अब आपको जाना है मार्च पे। मार्च में आपको कितने दिन जाना है, मार्च में आपको 19 दिन जाना है, और 19 दिन जाओगे तो गलत हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि 27 फरवरी को छिपकली ने चढ़ना शुरू किया था, तो फरवरी में दिन काम कितना हुआ, काम हुआ 3 दिन। तो फरवरी के आप लोग 3 दिन रखना, क्योंकि 27 फरवरी को भी तो चढ़ा होगा वो छिपकली। 27 फरवरी को भी चढ़ी होगी, 28 फरवरी को चढ़ी होगी, 29 फरवरी को चढ़ी होगी, तो यानी 3 दिन तो यहाँ काम हुआ होगा। टोटल कितने दिन जाना है दोस्त, उसे 21 दिन जाना है, तो यहाँ 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज और यहां पे गड़बड़ में मतलब नजर आ रही होगी, क्या, 21 मीटर ऊंचा छिपकली प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर नीचे उतरती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचेगी ना तो 3 मीटर ऐसी दूरी होगी, उसके बाद में टॉप फ्लोर पर पहुंच जाएगी और 1 दिन का समय लगाएगी मात्र ये, फिर ये नीचे नहीं उतरेगी। अब ये 21 दिन का जो समय है ना ये गलत होने वाला है यहाँ पे। अभी तक आप जो लॉजिक लगाते ना तो ये आप लोग गलत कर लेते इस प्रकार से इस सवाल को, क्योंकि आप लॉजिक यही लगाते और वही मैंने आप लोगों को बताया कि आप यहाँ पे गलती करते, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको करना क्या है, जो छिपकली प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ रही है ना, जैसे हर क्वेश्चन में कराता था मैं, वही 3 जो मीटर की दूरी है उसे याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा ये वाला, उसके बाद में 3 मीटर चढ़ेगी फिर नीचे ही नहीं उतरेगी, तो एक दिन तो ये हो गया। अब टोटल डिस्टेंस है आपका 21 मीटर, बचा हुआ फिर कितना है 18, 18 तो ये हो गए दिन और एक दिन ये, तो मात्र 19 दिन का समय लगेगा, 19 दिन का समय, क्योंकि ये यहाँ के बाद में 3 मीटर की ऐसी छलांग मारेगी फिर ये छिपकली नीचे नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे तैयार किया इसने 3 मीटर, टोटल डिस्टेंस इसको चढ़ना है 21 मीटर, तो शेष कितना रह गया 18 मीटर। जो छिपकली है एक दिन में 1 मीटर चढ़ती है, तो याद रखना 18 मीटर को चढ़ने में कितना समय लगाएगी, 18 एकम 18, तो आप कहेंगे सर 18 ही दिन लगाएगी। 18 दिन यहाँ हो गए, एक दिन ये हो गया, 19 दिन का समय लिया। जो आप 21 निकाल के ला रहे थे ना वो गलत ला रहे थे, 19 दिन का समय लिया। अब आप लोग लगाइए कि 27 फरवरी है ना, 27 फरवरी को चढ़ा, 28 को चढ़ा और 29 को चढ़ा। फरवरी में कितने चढ़े, आप कहेंगे सर फरवरी में 3 दिन चढ़ी हो छिपकली, फिर 19 दिन टोटल चढ़ाना है, 3 दिन चढ़ चुकी है, आप कहेंगे 16 दिन बचे, तो 16 मार्च 2004 वो दिन होगा जिस दिन छिपकली ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। ठीक है ना, गलती मत करना, जो गलती आप कर रहे थे ना वो मैंने आपको कवर करा दी है। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा से कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस प्रकार से पोजीशन बनाई, हर क्वेश्चन में बनानी है आपको इस प्रकार से।
बात 27 फरवरी 2004 की है। एक छिपकली एक खम्भे पर चढ़ना शुरू करती है। खम्भा 21 मीटर ऊंचा है। मैं लिख देता हूं कि 21 मीटर ऊंचा खम्भा है, बिल्कुल ठीक है। छिपकली प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ती है। तो आपको मैंने बताया था कि एक दिन का किया गया काम हमेशा यहाँ पे रख लेना, 3 मीटर चढ़ी, लेकिन एक दिन लगाया 3 मीटर चढ़ने में, तो याद रखना ये, क्योंकि जब छिपकली यहाँ आ जाएगी उसके बाद में 3 मीटर की छलांग मारेगी छिपकली, टॉप फ्लोर पर बैठ जाएगी, फिर उतरेगी नहीं। अच्छा, अब याद रखना एक दिन में छिपकली 3 मीटर प्लस जाती है, लेकिन 2 मीटर नीचे भी उतर जाती है, तो -2 हो जाएगा। तो एक दिन में जो छिपकली काम कर रही है वो मात्र 1 मीटर का काम कर रही है ना। अब आपको क्या करना है, 3 मीटर तो ये डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस आपकी मतलब 21 है, तो ये शेष कितनी रहेगी, 18 मीटर। अब आप लोगों को एक दिन में याद रखना 1 मीटर छिपकली चढ़ती है, तो 18 मीटर की चढ़ाई तय करवानी है। 18 मीटर, आप कहेंगे 1 का 18 गुना है, तो ये भी 1 का 18 गुना कर लेना है, यानी कि 18 दिन में 18 मीटर की दूरी तय कर देगी। एक दिन 1 मीटर, तो 18 मीटर को 18 दिन में तय करेगी। 18 दिन तो ये हो गए आपके, प्लस एक दिन ये था, 18 और 1 कितने दिन में तय कर लेगी, मात्र 19 दिन में छिपकली इस दूरी को तय कर लेगी। अब आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, 27 फरवरी को स्टार्ट किया था खम्भे पे चढ़ना, और 19 दिन में पहुंचेगी छिपकली। तो 27 का तो एक दिन 27 का हो गया, एक 28 का हो गया, एक दिन 29 का हो गया, यानी फरवरी में चढ़ाई छिपकली ने करी कितने दिन, 3 दिन। अब आपको 19 दिन टोटल चढ़ाई करानी है, फिर कितने दिन शेष रह गए, 16। तो आप कहेंगे सर 16 मार्च 2004 वो डेट होगी जिस दिन छिपकली टॉप फ्लोर पर पहुंच जाएगी। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक पार्टी के बाद सभी उपस्थित व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो यदि पार्टी में कुल मिलाकर 20 लोग हों, है ना, तो कितनी बार हाथ मिलाए गए, कितनी बार हाथ मिलाए गए। जब भी आप लोगों से हाथ मिलाने का क्वेश्चन आए, आप लोगों को एक सीधा सिंपल तरीका बताता हूं। जब भी हाथ मिलाने का सवाल अगर आप लोगों से पूछा जाता है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको जितने लोग दे रखे हो ना, पहले तो उतने लोग रखो, और इसमें से एक कम करके गुना कर दो, ठीक है ना, और भाग दे देना 2 से। हमेशा 2 ढाई 20, 10 का 19 में गुना किया, कितने लोग या कितने लोगों ने हाथ मिलाया, कुल मिला के 20 लोगों ने 190 बार हाथ मिलाया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते थे। आप चाहो तो तरीका लग सकते हो। हाथ मिलाने के तरीका है n×n-1/2। ये हाथ मिलाने का तरीका है दोस्त, याद रखो, ठीक है ना। हाथ मिलाने का यही तरीका है, ठीक है ना। ये 20 लोग थे ना, तो 20 n क्या है, n है दिए गए व्यक्तियों की संख्या, तो आप लोग 20 रख लो, 20 माइनस 1/2, है ना, यानी ये हो जाएगा 20 गुना 19/2। सॉल्व करेंगे, इससे भी कितना आएगा, इससे भी 190 ही आएगा। तो इससे बढ़िया मैंने आप लोगों को तरीका दिया। अगले क्वेश्चन पे फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि कितनी टीमों ने भाग लिया, कितने मैच खेले गए, ये भी आप लोग क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। मैच खेले गए, आप लोगों से पूछे कुल मैच कितने खेले गए, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लेना n×n-1/2 से, चाहो तो। या फिर जो खेले गए मैचों की संख्या आप लोगों को निकालनी है, कुल कितने मैच खेले गए, तो आपको करना क्या है, जितनी टीम दे रखी हो ना, हमेशा उतनी टीम रखिए, और एक कम करके इससे गुना कर दीजिए, और 2 का दे देना भाग। 2 का भाग दिया आपने, 2 छिक्का 12, यानी कितने मैच खेले गए, 66 मैच खेले गए। ये भी सिंपल है। चाहो तो n×n-1 से भी सॉल्व कर लेना। n क्या है, n है दी गई टीमों की संख्या, दी गई टीमों की संख्या 12 है, और यहाँ पर n की वैल्यू रखोगे, 12 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 11 और बटे 2, है ना। ये भी काटोगे तो ये भी 66 ही आएगा। सभी का मतलब एक ही होता है दोस्त, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। एक पार्टी में 25 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है, बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। हाथ मिलाने का फॉर्मूला n×n-1/2 है, या फिर मेरा दूसरा फॉर्मूला क्या है, जितने व्यक्तियों की संख्या है उसे लिखो, उसमें से एक कम कर दो और भाग 2 का दे लेना, बस सॉल्व कर लो। 2 से 12 बार जाएगा, और 12 और 25 को गुना करोगे तो ये 300 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 300 बार हाथ मिलाए गए। ये सीधा सिंपल फॉर्मूला था। आप लोग सीधा सिंपल फॉर्मूला में इसमें वैल्यू रख सकते हैं, तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट याद रखना चाहो डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये भी सॉल्यूशन इसका है जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 24 की।
एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक से हाथ मिलाया। बताइए कि कुल है ना कितनी बार हाथ मिलाए गए। 10 व्यक्ति थे, एक कम करके गुना कर दो, भाग दे दो 2 का। 2 पंजे 10, 9 पंजे 45 बार हाथ मिलाए गए। सिंपल फॉर्मूला था। या फिर आप लोग रखिए n इंटू एन माइनस 1/2 में। n क्या है? दिए गए व्यक्तियों की संख्या। दिए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 10। 10 व्यक्ति हैं, 10 माइनस 1/2, तो ये जाएगा 10 में से 1 जाएंगे, 9 बचेंगे, तो 10 गुना 9/2 वही सॉल्यूशन है। 2 पंजे 10, इससे भी 45 ही आएगा। बस आप लोग को समझ में आना है ये चीज़। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 25। एक प्रतियोगिता में 15 टीमों ने भाग लिया। यदि प्रत्येक टीम का हर दूसरी टीम से मैच होता है तो कुल कितने मैच खेले गए? याद रखना, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सवाल नंबर 25 बढ़िया सवाल है दोस्त, पूछा जा सकता है। बताइए भाई कुल कितने मैच खेले गए? 15 टीम थी ना, 15 टीम थी, तो मैंने आपको बताया था 15 गुना 1 कम कर 14 भाग 2, 7 का भाग दिया, 15 सत्ते 105 मैच खेले गए कुल मिला के, है ना। तो सिंपल था, आप लोग कर सकते थे। n इंटू एन माइनस 1/2 में रख लो वैल्यू तो भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। एक रेलवे लाइन पर 30 छोटे रेलवे स्टेशन हैं। यदि हर स्टेशन पर दोनों तरफ यात्रा करने के लिए टिकट घर उपलब्ध है या फिर टिकट उपलब्ध है तो कुल कितने प्रकार के टिकट छपवाने होंगे? रेलवे लाइन पर 30 छोटे रेलवे स्टेशन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को ये भी सॉल्व कैसे करना है, तो ये भी सॉल्व आप लोगों को करना है। ये सॉल्व करना है आपको n इंटू एन माइनस 1 से। इसमें भाग 2 मत करना दोस्त, बस याद रखना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई कुल कितने प्रकार के टिकट छपवाने होंगे, n इंटू एन माइनस 1 से सॉल्व कर दो बेसिस से। n क्या है? दिए गए छोटे रेलवे स्टेशनों की संख्या, तो 30 गुना 30 माइनस 1, तो 30 गुना कितना हो जाएगा? 29। 30 गुना 29 दिया कितना होते हैं? 87, और इसके पीछे 0 लग जाएगी। 870 टिकट छपवाने होंगे। ऑप्शन इस प्रकार से बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। n इंटू एन माइनस 1 से इसे आप लोग काउंट कर सकते हैं। देखिए ये उसी प्रकार से है जैसा गिफ्ट देने वाला होता है। जो गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट, क्योंकि रेलवे यात्रा है ना दोस्त, कुल कितने प्रकार के टिकट छपेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 से करना। और जो गिफ्ट वाला होता है, गिफ्ट वाला क्वेश्चन, वो भी n इंटू एन माइनस 1 से ही होता है। या फिर आप लोग डायरेक्ट याद रखिए कैसे, जितना भी यहाँ आपको छोटे रेलवे स्टेशन की संख्या दे रखी है इसे रखिए, इसमें 1 कम कर दो, इसी के साथ गुना कर देना, हमेशा उत्तर आ जाएगा बिल्कुल सटीक। आगे बात करते सवाल नंबर 27 की। दीपावली के त्यौहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दीपावली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी, अर्थात गिफ्ट दिया। कार्ड दे दो या गिफ्ट दे दो, बात एक ही है। इस मित्रों के समूह में कुल कितने कार्ड खरीदे गए, है ना? कुल कितने कार्ड खरीदे, इस प्रकार से। कितने मित्र थे? 12 मित्र थे। हमेशा 1 कम करके इसी के साथ गुना कर देना, कितना आ जाएगा? 132। 132 ही इसका राइट है। अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो वो n इंटू एन माइनस 1 होता है। गिफ्ट देना या फिर कार्ड देना, शुभकामनाएं देना, इसके लिए n इंटू एन माइनस 1 का इस्तेमाल करना। हाथ और टीम, जब ये कहना हाथ मिलाने और टीम ने कुल कितने मैच खेले, तब आपको 2 का भाग देना है, बाद बाकी भाग नहीं देना। 132 ठीक है। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 28 में। एक पार्टी में 20 व्यक्ति प्रत्येक एक दूसरे को मात्र 1-1 पेन देता है, परंतु हरी ने किसी को भी पेन नहीं दिया, तो बताइए कि कितने पेन पार्टी में बटे। पहले तो ये सोचिए, अगर 20 ही व्यक्ति होते तो कुल कितने पेन दिए जाते। तो मैंने आप लोगों को गिफ्ट, क्योंकि पेन केस में आता है, गिफ्ट में आता है, इसका सीधा फॉर्मूला बताया कि जितने व्यक्ति हैं उसमें 1 कम करके उतने की गुना कर दो। अगर 20 व्यक्ति ही होते तो कुल मिलाकर 380 पेन बांटे जाते, लेकिन एक व्यक्ति है हरी ने किसी को भी पेन नहीं दिया, तो ये मान के चलना हरी कुल कितने पेन बांटता, तो आप कहेंगे सर ये 19 पेन बांटता कुल मिला के, अपने को छोड़ के ही तो बांट रहा है, 19 पेन बांटता, ठीक है ना। तो माइनस कर दो, हरी के द्वारा किसी को गिफ्ट नहीं दिया गया, बचेगा 361, तो कुल मिला के 361 पेन पार्टी में बांटे गए। याद रखना कुल मिलाकर कितने पेन बटे, ये बटे आपके 361 पेन, क्योंकि हरी ने किसी को नहीं दिया, अपने को तो वो गिफ्ट देता नहीं, वो औरों को ही तो देता, तो 19 और दिए जाते, ठीक है ना। याद रखना ये चीज़, तो 361 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ। एक प्रतिभोज के बाद सभी उपस्थित व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि कुल मिलाकर 120 बार हाथ मिलाए गए तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे। मैं ये चीज़ कहूँगा, आप लोग इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना ये क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ेगा अगर इसे फॉर्मूले से करने जाओगी तो। अगर फॉर्मूले से करना है तो वैल्यू सॉल्व कर लेना, मैं रख देता हूँ n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, यही होता है ना हाथ मिलाने का। और कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा 120, तो आपको 120 इस प्रकार से रख लेना है और ये वैल्यू बस आप लोगों को सॉल्व कर लेनी है। ये वैल्यू सॉल्व करना आप लोगों को भारी पड़ेगा, बस मैं आप लोगों को ऑप्शन से बता देता हूँ। ऑप्शन आप लोग रखिए, क्योंकि n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू है, 120 आपको हाथ लाने हैं। हमने मान लिया कि हमने माना कि 16 लोग उपस्थित थे, तो 16 में आप एक कम करके गुना कर देंगे, है ना, ठीक है, और भाग दे देंगे 2 का। चलो 2 से काटेंगे, इससे कितना हो जाएगा 8 बार 15 अट्ठे कितना हो गया 120। तो कितने व्यक्ति उपलब्ध थे वहाँ पे 16। याद रखना, जिससे भी हाथों की संख्या 120 आ जाएगी वही ठीक हो जाएगा दोस्त। माना ऑप्शन से कि 16 व्यक्ति पार्टी में उपस्थित थे, है ना। अब आपको हाथ लाने, हाथों को आप लोग कैसे निकालते हो, n इंटू एन माइनस वन निकालते हो अपॉन 2 से। तो 16 व्यक्ति मान लिए, n इंटू एन माइनस वन की अपेक्षा आप लोग इसे एक कम कर देंगे, भाग दे देंगे इसे 2 का। 2 से काटेंगे इसे 8 बार कट जाएगा और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, और 120 बारी तो हाथ मिलाए गए, तो व्यक्तियों की संख्या वहाँ पे 16 थी। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़िए। एक पीपा 30 दिन में भरा जाना है। यदि प्रतिदिन भरे गए पानी की मात्रा पिछले दिन भरे गए पानी की मात्रा की दोगुनी हो जाती है तो पीपा कितने दिनों में आधा भर जाएगा। सोचना, ये कोई पीपा है, ये कितने दिन में भर जाता है दोस्त, ये टोटल भर जाता है 30 दिन में, लेकिन प्रत्येक दिन पानी की मात्रा दोगुनी हो जाती है। मान के चलना पहले दिन, मान के चलना, देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी तो बता रहा हूँ इसमें। ये कोई पीपा है, ये पीपा मान के चलना, ये होता क्या है, एक दिन में मान के चलना 1 लीटर भरा जाता है, 1 लीटर। तो दूसरे दिन में क्या होता है, दूसरे दिन में दोगुना हो जाता है, यानी कि 2 लीटर भरा जाएगा। तीसरे दिन में 4 लीटर भरा जाएगा, चौथे दिन में 8 लीटर भरा जाएगा, 5वें दिन में 16 लीटर भरा जाएगा, यानी कि प्रत्येक दिन दोगुना हो जाता है। तो आधा भरने में कितना समय लगेगा, तो कितने दिन में आधा भर जाएगा पीपा। ये मान के चलना ये कोई पीपा था, ये 30 दिन में पूरा भरा गया। एक बात सोचो कि ये 30 दिन में पूरा भरता है, लेकिन जब बात 29वें दिन पे आएगी ना, 29वें दिन पे, तो 29वें दिन पे होगा क्या, 29वें दिन पे क्योंकि दोगुना जल स्तर हो जाएगा, प्रत्येक दिन दोगुना होता है, जब दोगुना हो जाएगा तो याद रखना इस दिन, इसमें 29वें दिन आधा होगा, आधा 29वें दिन आधा होगा, और जब ये दोगुना हो जाएगा ना तो ये पूरा हो जाएगा 30वें दिन। तो याद रखना आधा भरा जाने में कितना समय लगेगा, तो 29 दिन लगेंगे। याद रखना ये चीज़, आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। जब ये बोले ना कि 30 दिन में भरा जाना था, प्रत्येक दिन पानी का स्तर दोगुना हो जाता है, तो हमेशा एक कम करके उत्तर कर दिया करो। हमेशा 30 में से एक कम करेंगे, कितना जाएगा 29, एक कम करके उत्तर, तो 29 दिन लगेंगे आधा भरने में, ठीक है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 31 की तरफ। एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद में दोगुने हो जाते हैं। जब भी ऐसा सवाल दे और ये कहे कि आधी भरी हुई थी, कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरेगी, तो हमेशा जितने मिनट दे रखे हैं ना उसमें से हमेशा 1 माइनस कर दो, हमेशा 1। तो याद रखना 29 मिनट का समय लगेगा ये चीज़ पे। या फिर आप लोग ऐसे सोच लो, तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भर जाएगी, ये आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 30 मिनट में पूरी टोकरी भरती, 30 मिनट में, लेकिन दोगुना हो रहा है। जब बात 29वें दिन की आएगी ना, 29वें दिन की, तो ऐसा होगा 29वें दिन आधा भरेगा, और फिर क्या होगा, ये 30वें दिन जाके पूरा भर जाएगा। याद रखना, क्योंकि जब 29वां दिन आएगा उस दिन क्या होगा, उस दिन भी दोगुना होगा। अब दोगुना होगा तो पूरा भर जाएगा फिर वो। तो हमेशा एक कम कर लेना, या फिर इस प्रकार से भी समझ सकते हो, 29वें दिन आधा होगा और 30वें दिन पूरा हो जाएगा वो। आगे बढ़िए। एक तालाब को पूरा भरने में 20 दिन लगते हैं। यदि तालाब का जलस्तर दोगुना होता है प्रत्येक दिन, तो तालाब को आधा भरने में हमेशा 1 मिनट कम लगता है। तो 20 दिन लग रहे हैं, है ना, पूरा भरने में, और दोगुना स्तर हो रहा है, तो बात 19वें दिन में जब आएगी तो उसके बाद दोगुना हो जाएगा जल।
अब जब दोगुना हो जाएगा तो पूरा का पूरा भर जाएगा वो दोगुने से। तो 19 दिन का समय लगेगा। या फिर आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जितना भी दे रखा हो और ये बोले कि तालाब का जल स्तर दोगुना हो रहा है या कोई चीज़ दोगुनी हो रही है तो आधा भरने में कितना समय लगेगा, हमेशा 1 मिनट 1 घंटा 1 सेकंड कम लगेगा, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उससे। तो 19 दिन लगेंगे इसमें। 32 का सही आंसर था दोस्त 19। आगे आइए, लास्ट सवाल देखिए इस वीडियो का। एक तालाब में कमल के पुष्पों की संख्या प्रतिदिन पिछले दिन की संख्या में दोगुनी हो जाती है। 45 दिन में तालाब कमल से पूरा भर जाता है 45 दिन में। तो आधा तालाब भरने में कितना समय लगेगा? आधा तालाब भरना है, हमेशा -1 कर दो। कितने दिन लगेंगे? 44 दिन लगेंगे। इसे 44 कर लेना। 44 दिन का समय लगेगा। हाँ, तो कितने दिन का समय लगेगा? 44 दिन का। हमेशा 1 दिन कम कर लिया करो जितना भी दे रखा हो। तो 45 - 1 दोस्तों 44 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 44 कर लेना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।